नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुरम में। आज है 22 मार्च 2021 और 22 मार्च 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर सीधे शिक्षापुरम सर्च करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कठपुतली दिवस यानी वर्ल्ड पपटरी डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्राचीन लोक कला को जन जन तक पहुंचाना तथा आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना प्राइवेट यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा? नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम के क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे। अब नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो अभी हाल ही में सामिया सुलुहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सामिया सुलुहु हसन ने 6वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और ये 61 वर्ष की हैं। सामिया सुलुहु हसन, इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जॉन मगुफुली की हृदयघात के कारण मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालने से पहले वह नवंबर 2015 से तंजानिया के उपराष्ट्रपति पद पर थीं और साथ ही देश की पहला उपराष्ट्रपति भी बनी थी। यही हैं उपराष्ट्रपति जो कि अभी बनी है तंजानिया की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलीट अविनाश साबले ने पुरुषों की कितने मीटर की स्टीपलेस स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में एथलीट अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपलचेज स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 300 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में 8:20 के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और इसके साथ ही अविनाश दोहा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में 13वें स्थान पर रहने के बाद 2019 में 8 मिनट 21 सेकंड के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये 26 वर्ष के हैं भारतीय एथलीट अविनाश साबले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सामर अभियान लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने सामर अभियान लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह अभियान एनीमिया से पीड़ितों महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने और कुपोषण से निपटने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब बात करते हैं सामर के फुल फॉर्म की। तो पहले एस से है स्ट्रेटेजिक, एस फॉर एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मैलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ती एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए शुरू की गई है और यह भारत में इस प्रकार की पहली योजना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान करने वाली योजना है। इससे ग्रामीण क्षेत्र जो सबसे गरीब हैं उनमें 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे, जिससे बिजली की काफ़ी बचत की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिए विधेयक पारित किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिए विधेयक पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
हरियाणा विधानसभा ने 18 मार्च 2021 को हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक बिल 2021 पारित किया है और इसके तहत अगर प्रदर्शनकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनसे मुआवजे की वसूली की जाएगी। और यह बिल लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का विरोध करने के लिए नहीं है, बल्कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए है। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से वसूली के लिए एक विधेयक पारित किया था। और इसके अनुसार अगर प्रदर्शनकारियों को सरकारी या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया तो उन्हें 1 वर्ष के लिए कानूनी कारावास और 5,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए कानून पारित किया है? तो अभी हाल ही में स्पेन ने इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए कानून पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्पेन उन कुछ राष्ट्रों में से एक बन गया है जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देते हैं। अर्थात जो कोई किसी रोग से पीड़ित हैं और वो अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं तो उनसे सरकार से परमिशन लेनी होगी और वे अपनी आत्महत्या या फिर अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं सरकार की अनुमति के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान लगाया? तो भी हाल ही में मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 12% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मूडीज एनालिटिक्स जो है वो कैलेंडर वर्ष का अनुमान लगाता है, जबकि इसकी सहयोगी संगठन मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस वित्तीय वर्ष का अनुमान लगाती है। कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अब बात करते हैं कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए। तो मूडीज द्वारा वास्तविक जीडीपी में 7.1% के संकुचन यानी कम होने का अनुमान लगाया गया था। किसके द्वारा? मूडीज के द्वारा। अब बात करते हैं मूडीज की। तो मूडीज का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और मूडीज के अध्यक्ष और सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मार्क रुट्टे लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मार्क रुट्टे ने 2021 के संसदीय चुनाव में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अधिकांश सीटों के साथ जीत हासिल की। ये हैं मार्क रुट्टे। रुट्टे अक्टूबर 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की जाएगी? तो अभी हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस योजना के तहत राजस्थान में सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी और परिवारों को 5 लाख रुपए तक की सेवाएं भी प्राप्त होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। और राजस्थान में यह योजना 1 मई से प्रारंभ होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं इस दिन की। तो यह दिन दुनिया भर में सभी मनुष्यों के लिए एक मौलिक मानवाधिकार के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 के थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है शांत रहें, समझदार बने और दयालु हों। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको सुबह मिलती रहेगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।